आज हम सीखेंगे टेंसेस के फार्मूलों को समझने का, याद रखने का तरीका। तो पिछले सबक को थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछला सबक सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी करवाई थी आपको कि आपने वोकैबुलरी याद कर लेनी है। हर चैप्टर की वोकैबुलरी होती है, उस वोकैबुलरी को याद करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है वो समझ नहीं लगती। इसकी मैंने वोकैबुलरी बताई थी आप लोगों ने नोट कर ली हुई है, याद कर लिया हुआ है। जैसे कि प्रेजेंट में मौजूदा होता है, पास्ट, माजी, फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल होता है। इसी तरह से इसकी किस्मों के मैंने जो है वर्ड मीनिंग बता दिए थे, वो आपने अच्छी तरह याद कर लिए हैं। क्योंकि जब सबक पढ़ते हुए वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो आते होंगे तो आपके लिए सबक आसान होगा। उसके बाद हमने जो है वो टेंसेस के नेम जो है वो याद किए थे। टेंसेस के नेम आज मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं कि इस तरतीब के साथ आप लोगों ने टेंसेस के नेम याद कर लेने हैं या याद रख लेने हैं, जैसे भी आप समझें। तो ये इस तरतीब से प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट, यानी किस्मों के हिसाब से चलना है कि इंडेफिनेट सारे पहले आ जाएंगे और फिर सारे कंटिन्यूस आ जाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद सारे परफेक्ट आ जाएंगे, इसी तरह सारे परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने याद करने हैं। इसके बाद था फार्मूले, मैंने बताए थे, आप लोगों को लिखवा दिए थे, आपने याद कर लिए। अगर किसी को फार्मूले जो हैं वो याद नहीं होते तो डजेंट मैटर, उसके लिए मेरे पास एक और क्रिया है, एक तरीका है जिससे उनको इजीली जो है वो फार्मूले याद हो जाएंगे। उनको जो है वो रट्टा नहीं लग रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फार्मूले मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही जो है वो इजीली बताऊंगा। आप लोग अगर गौर से उनको सुनते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको टेंसेस के इकट्ठे ही 12 के 12 टेंसेस के फार्मूले जो हैं फ़ौरन याद हो जाएंगे। उसको आपने याद रखना है। तो इस चीज़ को आपने, जो मैं बोलूँगा, आपने घर से लिख के लाना है। यहाँ नहीं लिखना, यहाँ आपने लिखना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। कोई इतनी साइंस नहीं है वो बहुत बड़ी, सीधी सी बात मैंने उर्दू में बतानी है आप लोगों को। तो इस तरह से फार्मूले जो हैं वो भी आपने याद कर लिए, और अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, नहीं भी याद हुए, तो वो मैं आज उसका जो है वो कुलिया आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आप उससे जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने जो है वो गौर करना है, तो इंशाल्लाह आप इससे इस्तेफादा करेंगे। और मेरा ये दावा है कि इस तरह से किसी ने भी पहले कभी बच्चे को नहीं समझाया। तो ये बिल्कुल आसान और मुनफरद तरीका है। मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, बल्कि मेरी ये जो है तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैंने इसको देखा है। तो देखिए बेटा, बात यह है कि इस तरीके से हमने टेंसेस को लिख लिया और याद कर लिया। अच्छा, थोड़ी सी बात इस पहचान की हो जाए। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं, किसी उर्दू फ़िक्रे को आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो सबसे पहले आपने पहचानना है कि ये टेंस कौन से टेंस के ज़िम्मे में आता है। अगर आप पहचान पाएंगे तो फिर ही आगे चल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया हुआ है पहचान, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी दोबारा बता देता हूँ कि वो भी बहुत इजीली मैंने बताया है। तो इस तरह से आपने पहचान करनी है कि जो बेसिक टेंस हैं वो कितने हैं? 3 बेसिक टेंस हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको आपने कैसे पहचानना है? प्रेजेंट जो बात आप पढ़ें, सुने या लिखी हुई देखें, तो आपने
उसको देख रहे हैं कि किस ज़माने की बात है, आपको वैसे ही पता चल जाए किस ज़माने की बात है। अगर वो अब वाले ज़माने की है, मौजूदा हाल की है, तो आपने कहना है प्रेजेंट। अगर वो गुजरे हुए ज़माने की है, पिछले ज़माने से तल्लुक़ रखती है, तो आपने कहना है कि पास्ट है। और अगर जो है वो आने वाले ज़माने के मुतल्लिक़ है, तो आपने कहना है कि वो फ्यूचर है। अब आगे किस्म को कैसे पहचानना है? किस्म को आप इस तरह पहचानेंगे, उसकी मैंने 3 कैटेगरी बनाई। नंबर 1 जारी, इसको आपने इस तरह से पहचाना है कि उस फिक्रे के अंदर जो फेल आ रहा है ना, जो काम आ रहा है, यानी हर फिक्रे के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। फिक्रे के अंदर जो काम होता है, जिस लफ्ज़ से काम ज़ाहिर हो रहा होता है, जो इंडिकेट करता है एक्शन को, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब, फेल, काम, कुछ भी कह सकती है। जैसे मैं फिक्रा बोलता हूँ वो खाना खाता है, तो इसमें खाना एक काम है। वो सेब खाता है, वो जूस पीता है, तो इसमें पीना काम है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। ये जो वर्ब है, फेल है, इसको आपने देखना है। इसको देखते हुए आपने जो है वो टेंस को पहचानना। ठीक है, बेसिक टेंस जो है वो मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रेजेंट। अच्छा, इसकी एक और निशानी भी है कि प्रेजेंट के जितने भी फिक्रे होते हैं उनके एंड पे है, या हैं आता है। ठीक है, और जितने माजी के फिक्रे हैं उनके एंड पे था, थी, थे वगैरह आता है। जब भी हम माजी की बात करेंगे तो आता है ना, वो था, उन्होंने गाना गाया था, उसने नमाज पढ़ी थी आ जाता, तो ये माजी होता है। और अगर गा, गी, गे आएगा तो ये फ्यूचर होता है। बेसिक टेंस तो इससे पहचान लेती है। इसके बाद जो है वो आपने देख रहे हैं कि उसके अंदर जो एक्शन हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो आपने देखना है। एक्शन क्या है? काम, वर्ब, तो उसको आपने देखना है। अगर काम जारी है, मसलन वो पानी पी रहा है, उसका पीना क्या है? जारी। इस तरह के जितने फिक्रे हैं, वो दवाई खा रहा है, वो चाय पी रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, हम सैर कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, काम जारी हो तो कंटिन्यूस कहना है। और पीछे जोन सा बेसिक टेंस है उसको साथ जोड़ देना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अगर किसी फिक्रे में काम, होने वाला काम जारी हो, तो आपने उसको कंटिन्यूस कहना है। साथ में उसके बेसिक टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों में से कोई हो। तो जो बेसिक है वो आपने साथ लगा देना। दूसरा ये है कि काम अगर मुकम्मल हो चुका है, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका था, मैंने खाना खा लिया है, इस तरह के जो फिक्र होते हैं, यानी जिनमें आपने काम को देखना है। काम अगर मुकम्मल हो चुका है तो आपने कहना है, मुकम्मल की इंग्लिश क्या है? परफेक्ट। तो आपने उसको परफेक्ट कहना है। साथ में बेसिक टेंस आ जाएगा एक, तीनों में से, या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो इस तरह से अगर ना फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है, अगर वो जारी भी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं है, तो इंडेफिनिट का इंडेफिनिट होगी। ओके, टेंसेस की पहचान होगी। तो सारे टेंसेस में या तो काम जारी होता है, या मुकम्मल होता है, या इन दोनों में से नहीं होता कोई। बस ये 3 चीज़ों को याद रखना है। फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है, अगर वो जारी है तो कंटिन्यूअस है, अगर वो काम मुकम्मल हो चुका है तो फिर वो परफेक्ट है, अगर दोनों में से कोई नहीं तो इंडेफिनिट है। कितना आसान हो गया पहचान करना। मैंने जल्दी जल्दी करवाया क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम। आज हमने जो सीखना है
वो उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो लेसन है वो ये है कि फार्मूले हम पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, नहीं याद होते, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कन्फ्यूजन होती है। तो फिर आपने क्या करना है कि मेरे इस फार्मूले को अमल करना है। अब गौर से सुनिए, बहुत इजी, मुख्तसर और सारे टेंसेस के फार्मूले। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं इकट्ठी टेंस लेके चलता हूँ, सबकी पहचान इकट्ठी करवा दी, सबके फार्मूले इकट्ठे करवा दिए, सबकी इकट्ठे समझा दिया। और अब फार्मूलों को याद रखने का तरीका क्या है? बहुत इजी जी। देखें, पहले टेंस में 12 टेंस हैं, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। पहले टेंस में आएगी पहली फॉर्म, दूसरे में आएगी दूसरी, और तीसरे में आएगी फिर पहली फॉर्म, लेकिन साथ में आएगा विल शैल। ठीक है, ये याद रखें कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस ले लें, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आता है। सब्जेक्ट यानी फाइल, फिक्रे के अंदर जो काम करने वाला है, जो एक्शन कर रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। वो इंग्लिश में हमेशा शुरू में आता है। और जो ऑब्जेक्ट है जिसके मुतल्लिक काम हो रहा है, वो हमेशा एंड पे आता है, आखिर में आता है। चेंजिंग जो है वो दरमियान में आती है। तो ये बात अंडरस्टूड कर लें कि सब्जेक्ट शुरू में है, ऑब्जेक्ट आखिर में है। ये तय हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले टेंस में लगानी है पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी, और तीसरे में फिर पहली, साथ में लगा देना है विल शैल। अगर विल शैल नहीं लगाएंगे तो वो उनमें फ़र्क नहीं ना रहेगा। पहले टेंस में भी पहली फॉर्म और तीसरे में भी पहली फॉर्म। तो फ़र्क ये होगा कि तीसरे में, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहली फॉर्म आएगी। दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी फॉर्म आएगी। तीसरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आएगी फिर पहली फॉर्म, साथ में आएगा विल शैल। ठीक है, तो ये मैंने 3 तक आपको बता दिया है, बगैर रट्टा लगाए वो सारे कॉलम को। तो आपने सारे इंडेफिनिट को इस तरह से देखना है कि पहला जो है उसमें पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी, और तीसरे में फिर पहली, साथ में आएगा विल शैल। इसी तरह से आपने अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट करना है। फिर जब भी आपको मौका मिले या भूल जाएं तो वहाँ से दोबारा देख लेना है, कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से आपको जो है वो 3 टेंसेस की पहचान होगी। इकट्ठे मैंने करवा दिए हैं। पहला टेंस पहली फॉर्म, दूसरा दूसरी फॉर्म, तीसरा फिर पहली, साथ में आएगा विल शैल। इस तरीके के साथ आपने ट्रांसलेशन कर देनी है, फिक्र आपका दुरुस्त हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस जो है ये 3 ये कंटिन्यूअस है और 3 ये कंटिन्यूअस है। ये असल में 6 टेंस जो है ये कंटिन्यूअस है। ये सिर्फ कंटिन्यूअस है और ये 3 जो एंड वाले हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये 6 के 6 इनमें आती है 4th फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमेशा सब में क्या होना है, शुरू में आना है, और ऑब्जेक्ट वो आपको बता दिया, अंडरस्टूड बात हो गई है। अब बीच में जो चेंजिंग आनी थी उसमें भी ये सब में क्या हो गया कि 4th वर्ब। दोबारा देखिए, बार बार सुनते जाएं और इसको अच्छी तरह याद करें। पहले में आएगी पहली फॉर्म, यानी इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ब। दूसरे में आएगी सेकंड वर्ब। तीसरे में आएगी फिर फर्स्ट वी प्लस विल या शैल है, इस तरह से। अब तमाम जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं इनमें एक जो
तीसरी चीज़ भी कॉमन हो गई कि सब में क्या होना है, फोर्थ वर्ब आना, सब में क्या आना है। तो फिर तब्दीली क्या होगी इनमें, चेंजिंग क्या है, फ़र्क क्या है? फ़र्क है हेल्पिंग वर्ब। हर एक का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्प का मतलब क्या है? मदद। हेल्पिंग मदद करने वाला, हेल्पिंग वर्ब मदद करने वाला वर्ब, फेल, इसको कहते हैं इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब। ये मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, सारे हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे ही लिख के दूंगा, उनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, स्पेलिंग्स में भी याद कर लेना है। तो उनमें से जो है वो कहीं पे कोई आता है, कहीं पे मैं वाज़ेह कर देता हूँ। तो तमाम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आती है फोर्थ वर्ब आती है। तो क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है। मैं बता देता हूँ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो होते हैं, बताए कोई, इज, आर, एम, ये होते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। क्या है, बोला करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इनमें से एक लगना होता है। वो एक अलग बहस है कि कहाँ पे इज आना है, कहाँ पे आर आना है और कहाँ पे एम आना है। तो वो मैं इतनी तफसील में नहीं जा रहा, आपको चूँकि जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ये बाद में बता देंगे तफसील इसकी। तो आपने वैसे थोड़ा सा सुनने के आई के साथ सब्जेक्ट अगर आई हो ना तो एम आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो चेंजिंग आनी है वो ये है। और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वार और वर, ये आ जानी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आ जानी है? विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब आ जानी। बाकी सारा कंटिन्यूअस का सेम है, ठीक है जी। ये तीन हो गए, ये भी तीन मैंने बता दिए, पहले में पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी और तीसरे में फिर पहली साथ में आएगा विल शैल, याद हो गया, ठीक है। आगे कंटिन्यूअस, इसमें मैंने बताया कि सब में ही फोर्थ वर्ब आनी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ये हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के ये हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ये। आगे आ गया परफेक्ट, सारे परफेक्ट हम इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये है, इनमें बड़ा इजी है, तमाम परफेक्ट टेंसेस में आती है थर्ड वर्ब। तमाम परफेक्ट टेंसेस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में कौन सी वर्ब आती है? थर्ड आती है। तो फर्क क्या है? यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का फर्क, यहाँ पे भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आने हैं वो है हैज या हैव आता है, ठीक है जी। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट जो है उसमें अकेला ही है और ये है हैड, इसमें आता है हैड। और जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट जो है इसमें will have, shall have, विल है shall have, और शैल है। इस तरह से। और ये जो है ये भी कंटिन्यूअस, इसमें और सादा कंटिन्यूअस में फर्क ये होता है, उसमें भी काम जारी होता है, इसमें भी काम, हमने काम को लेके चलना है, उसी से सारा कुछ हमने बनाना है। वर्ब, फेल, वर्ब जो है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो अगर तो वर्ब जो है वो काम जो है फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है वो जारी है
तो हमने कहा था कंटिन्यूअस है। अगर मुकम्मल है, जैसे कि कंटिन्यूअस का मतलब ही जारी है, इससे भी ये आपको मदद मिलेगी कि जारी का मतलब है तो वो जारी होगा टेंस। कंटिन्यूअस, जारी और परफेक्ट, जिस फिक्रे में काम मुकम्मल हो चुका हो वो परफेक्ट है। तो इस तरह से परफेक्ट में मुकम्मल होता है, कंटिन्यूअस में जारी होता है, और अगर ये दोनों में से कोई नहीं होता तो फिर इंडेफिनिट। ये भी असल में कंटिन्यूअस ही है, इसमें भी उसी तरह से सारा कुछ आना है, यानी फिक्रे के अंदर काम जारी होगा तो ये टेंस बनेगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें काम किसी ख़ास वक्त या मुद्दत से लेकर शुरू होता है, या काम किसी वक्त में मुसलसल हो रहा होता है, वो टेंसेस इसके ज़िम्मे में आती हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में फ़र्क ये है, कंटिन्यूअस होता है सादा, वो जा रहा है, वो पी रहा है, हम खेल रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे होंगे, हम शाम को बिरयानी खा रहे होंगे। तो ये जो है ये है कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, उसमें एक साथ वक्त या मुद्दत आ जाए। जैसे हम शाम को बिरयानी खा रहे होंगे, या हम खेल रहे हैं, तो आएगा साथ में वक्त या मुद्दत। हम सुबह से, अब ये प्रेजेंट वो कंटिन्यूअस नहीं रहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हम खेल रहे हैं कंटिन्यूअस, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में क्या आ गया, वक्त या मुद्दत, साथ में आ गया वक्त या मुद्दत। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं रहा बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ फिक्रे ऐसे भी होती हैं जिनमें वक्त या मुद्दत नहीं आती। फिर इनकी पहचान क्या है कि कोई काम किसी वक्त में मुसलसल होता रहा हो। मसलन हम खेल रहे हैं, कंटिन्यूअस है, हम सुबह से खेल रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इस तरह के फिक्रे कि हम खेलते रहे हैं, हम इस ग्राउंड में खेलते रहे हैं। अब इसमें वक्त या मुद्दत नहीं आया, लेकिन फिर भी ये फिक्रा किसका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपने इसमें देखना है कि ये भी जारी हैं, और इनमें जो फोर्थ वर्ब आनी है, फोर्थ वर्ब आनी है, और क्या होना है कि वही हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में फोर्थ वर्ब आना है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। जैसे कंटिन्यूअस में हुआ है, ये भी कंटिन्यूअस ही है ना। वैसे थोड़ा सा इनमें फ़र्क, मैंने फ़र्क वाज़ेह कर दिया। अब ये है कि जो मज़ीद इसके बारे में है कि तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में फोर्थ वर्ब आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलती है। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, ये बोले हैज बीन और हैव बीन। इसमें जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन अकेला ही है, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड बीन। बाकी चीजें इनकी सेम रहेंगी, जो इसमें था वही इसमें है और वही आगे इसमें होना है। जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है कि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन
या शैल हैव देना आएगा आगे। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ खुलासा इसका, अगर किसी को कोई तशनगी रह गई है तो पता चल जाएगा उसको दोबारा से, कि टेंसेस के फार्मूलों को पहचानने का इंतहाई आसान और ऐसा तरीका जो कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो देखें, इस तरतीब से टेंसेस को फार्मूले हम याद करने लगे हैं। पहले टेंस में पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी और तीसरे में फिर पहले आएगी, साथ में आएगा विल शैल। तो ये होगी तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में आएगी फोर्थ फॉर्म। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, ठीक है। और परफेक्ट जो है तमाम परफेक्ट टेंसेस में आएगी थर्ड फॉर्म, इसमें भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। जो चेंजिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें दोबारा देखने पहली फॉर्म आनी है। अक्सर बच्चे कर देते हैं, वो स्कूल जाता है, इसमें है आया ना, वो कहते हैं है कि इंग्लिश क्या है इज, तो वो इज लगाते हैं। इज तो इसमें आना ही नहीं, बेशक है आ रहा है। अब इसमें क्या है जी, है भी आ रहा है और इज आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कैसे होगा? ये अंग्रेज़ों से पूछें जाके, जिनकी ज़ुबान है वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो हरगिज़ इसमें इज आ रहा है हम नहीं लाना। इंडेफिनेट टेंसेस जो हैं, पहला टेंस और दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तीसरे में जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है, मैंने बता दिया कि विल शैल। तो पहले टेंस में पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी और तीसरे में आएगी फिर पहली फॉर्म, साथ में आएगा विल शैल। तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में आएगी फोर्थ फॉर्म, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे और ये उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस के, और ये है अपना फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब। आगे तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म आती है, सिर्फ इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं और हेल्पिंग वर्ब ये मैंने लिख दिए हैं। इसके एंड पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इसमें भी फोर्थ वर्ब आती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं और हेल्पिंग वर्ब मैंने आगे लिख दी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।